पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कैसे लोग और एस के हम सब लोग मिल के है ना नीचे उतरते हैं, जहाँ पे लोग एस से बोलते हैं कि हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं, तुम लोग अब उतर जाओ। फिर एस ब्रॉक जॉन चारों मिल के नीचे उतर जाते हैं। इसके बाद एस भी लोग से पूछता है कि लोग तुमने यार, तो लोग बोलते हैं नहीं तुम लोग जाओ, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता, तभी मैं यहाँ पे रुकता हूँ। लेकिन एस और ब्रॉक दोनों सब लोग जीत करने लगते हैं। इसके बाद ना चाहते हुए भी लोग को उनके पास आना पड़ता है। और अब देखिए आगे। इसके बाद तभी मैच को देखते हैं। एस भी लोगिया से बोलते हैं लोगिया क्या तुम हमारे साथ नहीं आए। इसके बाद तभी हम लोगिया को देखते हैं जो कि ऐसे बोलते हैं कि एस तुम लोग जाओ, मैं तुम लोगों के पीछे पीछे आता हूँ। तभी जैसे ही लोगिया एस से बात कर ही रहा होता है तभी अचानक लोगिया को आवाज़ आती है। इसके बाद तभी मैच को ब्रॉक लोगिया को देखते हैं जो कि ऐसे बोलते हैं एस तुम्हें कोई आवाज़ सुनाई दे रही है। तभी एस बोलते हैं आवाज़ कौन सी आवाज़, मुझे तो कोई आवाज़ नहीं सुनाई दे रही। तो लोगिया बोलते हैं ध्यान से सुनो, तुम्हें आवाज़ आ रही होगी। इसके बाद हम ऐस को देखते हैं। ऐस कान लगा के आवाज़ सुनने की कोशिश करता है। वहीं पे ऐस ब्रॉक से बोलते हैं कि ब्रॉक तुम भी मेरी तरह कान लगा के आवाज़ सुनने की कोशिश करो। फिर ब्रॉक ओल्ड मैन जॉन चारों मिलके कान लगाने की कोशिश करते हैं और सुनने की कोशिश करते हैं कि आवाज़ कहाँ से आ रही है, लेकिन उन्हें भी ये आवाज़ कहीं सुनाई नहीं देती। इसके बाद तभी हम ऐस को देखते हैं। ऐस लोगिया से बोलते हैं लोगिया यहाँ पे तो कोई आवाज़ नहीं आ रही है, तुम तो कह रहे थे यहाँ पे आवाज़ आ रही है, लेकिन मुझे तो कोई आवाज़ नहीं सुनाई दे रही। ब्रॉक तुम्हें आवाज़ सुनाई दे रही है। तभी ब्रॉक बोलते हैं नहीं ऐस मुझे भी कोई आवाज़ नहीं सुनाई दे रही। तभी ऐस ओल्ड मैन से पूछता है ओल्ड मैन आपको कोई आवाज़ सुनाई दी। इसके बाद तभी हम ओल्ड मैन को देखते हैं। ओल्ड मैन बोलते हैं कि नहीं ऐस मुझे कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी, अगर मुझे सुनाई दी होती तो मैं तुम्हें बता देता। इसके बाद ओल्ड मैन तभी अपने बेटे जॉन से पूछते हैं जॉन तुम्हें कोई आवाज़ सुनाई दी बेटा। इसके बाद तभी हम जॉन को देखते हैं। जॉन बोलते हैं कि नहीं डैड मुझे कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी, अगर सुनाई दी होती तो मैं आपको बता देता, लेकिन मुझे कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। इसके बाद तभी हम ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक बोलते हैं कमाल है, हम सबको कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी, ना मुझे सुनाई दी, ना एस को सुनाई दी, ना जॉन को सुनाई दी, ना ओल्ड मैन को सुनाई दी, सिर्फ लोगे को सुनाई दी। ऐसा कैसे हो सकता है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है यहाँ पे। इसके बाद तभी हम ओल्ड मैन को देखते हैं। ओल्ड मैन बोलते हैं एस ब्रॉक की बात सही है, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है, सिर्फ लोगे को ही आवाज़ सुनाई दी, हमें कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ ज़रूर है। इसके बाद तभी हम जॉन को देखते हैं। जॉन बोलते हैं एस डैड सही बोल रहे हैं, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है, सिर्फ लोगों को ही आवाज़ सुनाई दी बल्कि हम सबको नहीं सुनाई दी, ऐसा कैसे हो सकता है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ ज़रूर है। इसके बाद तभी हम ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक तभी ऐसे बोलते हैं एस वैसे इन दोनों की बात में दम तो है, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है, नहीं तो सिर्फ हमें आवाज़ सिर्फ लोगों को आवाज़ सुनाई क्यों दी, हमें भी सुननी चाहिए ना कि आवाज़ कहाँ से आई। इसके बाद तभी मैस को देखते हैं। ऐस बोलते हैं कि ब्रॉक तुम्हारी बात सही है, ये आवाज़ सिर्फ लोगों को ही सुनाई दी बल्कि हमें नहीं सुनाई दी, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ ज़रूर है, लेकिन क्या गड़बड़ है ये मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा। इसके बाद जैसे ही ऐस और वुहाना पोकेमॉन सब ब्रॉक जॉन ओल्डमैन चारों मिलकर जैसे ही बात कर ही होते तभी अचानक ऐस के ऊपर एक पोकेमॉन अटैक कर देता है। ऐस भी बोलता है कि जो कूदो यहाँ। इसके बाद सब मिलकर जंप करते हैं और ये अटैक और किसी ने नहीं बल्कि एक लेजेंडरी पोकेमॉन रेचिगिगास ने किया होता है, जो कि सीनो रीजन से आया होता है। रेचिगिगास जैसे ही एस ब्रॉक जॉन ओल्डमैन इन चारों को जैसे ही देखते हैं इन चारों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। इसके बाद तभी हम रेचिगिगास को देखते हैं जो कि एस से बोलता है एस ब्रॉक जॉन ओल्डमैन इन चारों से बोलते हैं तुम लोगों ने यहाँ पे आके बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी, तुम लोग यहाँ से ज़िंदा बच के नहीं भाग सकते, तुम्हारा मरना निश्चिंत है, मरने के लिए तैयार हो जाओ तुम चारों। इसके बाद तभी हम एस को देखते हैं। एस तभी जो है ना रेचिगिगास से बोलते हैं रेचिगिगास हमें जाने दो प्लीज़, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, हम तो यहाँ पे सिर्फ अपने दोस्त लोगिया की मदद करने आए हैं, हमें यहाँ से मत भगाओ प्लीज़, हमें किसी भी हालत में लोगिया की मदद करनी है। तो क्या प्लीज़ तुम हमें है ना लोगिया की मदद करने दोगे। लोगिया ने हमें सब कुछ बताया। फिर एस तभी रेचिगिगास को सारी बात बताता है कि उस लोगिया के साथ क्या क्या हुआ। इसके बाद तभी हम रेचिगिगास को देखते हैं जो कि एस से बोलते हैं अच्छा तो ये बात है। एस बोलता है कि क्या तुम हमारी मदद करोगे। एस बोलते हैं कि क्या तुम हमारी मदद करोगे रेचिगिगास, अगर तुम हमारी मदद करोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा हमारे लिए, तो क्या तुम हमारी मदद करोगे। इसके बाद में रेचिगिगास को देखते हैं जो कि बोलते हैं नहीं मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूँगा बल्कि मैं तुम्हें मारूंगा। इसके बाद रेचिगिगास अपनी फुल पावर का यूज़ करता है और वो यूज़ करता है हाइपर बीम अटैक का। ये अटैक तेज़ी से एस की तरफ बढ़ रहा होता है लेकिन एस किसी भी तरह इस अटैक से बच जाता है। इसके बाद तभी मैस को देखते हैं। एस बोलता है कि ये पोकेमॉन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं इसे नहीं हरा पाऊँगा, इतना स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन आज तक मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। इसके बाद तभी मैं ना जॉन को देखते हैं जो कि बोलता है कि है ना एस पीछे हट जाओ, इस रेचिगिगास से तो मैं लिपटता हूँ, तुम बस पीछे मुड़ के मेरा मत दिखना, इससे मैं लिपटता हूँ,
तुम है ना सिर्फ है ना आराम करो, इसे तो मैं दिखता हूँ। इसके बाद जॉन तभी अपनी पोकेबॉल फेंकता है और उस पोकेबॉल में से बाहर आता है डार्क रे। तभी जॉन डार्क आई से बोलता है, डार्क रे अभी डार्क फोर्स अटैक का यूज़ करो। इसके बाद तभी हम डार्क आई को देखते हैं, डार्क आई तभी यूज़ करता है डार्क फोर्स अटैक का। ये तक तेजी से रेची गैस की तरफ बढ़ रहा होता है और ये तक सीधा जाके रेची गैस के माथे पे लगता है, जिसकी वजह से रेची गैस को इससे काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है। इसके बाद रेची गैस काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। इसके बाद रेची गैस यूज़ करता है डार्क फोर्स अटैक का। ये तक तेज़ी से है ना डार्क आई की तरफ बढ़ रहा होता है और ये तक जैसे ही डार्क आई की तरफ बढ़ रहा होता है, ये तक सीधा जाके डार्क आई के ऊपर लग जाता है, जिससे डार्क आई पोकेमॉन को इससे काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है और डार्क आई काफ़ी दूर जाके गिरता है। इसके बाद डार्क आई एक बहुत ही बड़ी दीवार से जाके टकराता है, जिसमें बहुत ही बड़ा छेद हो जाता है और डार्क आई उस छेद में से नीचे गिर जाता है और काफ़ी ज़्यादा डैमेज ले लेता है और एक ही अटैक में डार्क आई एक ही बार में बहुत ज़्यादा घायल हो जाती है। इसके बाद तब हम जॉन को देखते हैं, जो कि बोलता है, डार्क आई तुम हार नहीं सकते। इसके बाद डार्क आई जॉन तभी दौड़ते हुए आगे जाता है और अपने डार्क आई को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन डार्क आई नहीं उठ पाता क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुका था रेजिगिगा से लड़ते हुए। इसके बाद तब हम ओल्ड मैन को देखते हैं। ओल्ड मैन बोलते हैं कि जॉन तेरा संभाल के, रेजिगिगा बहुत ही पावरफुल पोकेमॉन है, इसे हराना इतना भी आसान नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। इसके बाद तभी हम जॉन को देखते हैं। जॉन बोलता है, लेकिन डैड मैं इस रेजिगिगस को कैसे हराऊँ। तभी ओल्ड मैन बोलते हैं, तुम्हें हराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है, इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला, कुछ भी हो जाए इसे रोकना होगा मैं। इसके बाद जॉन तभी अपने डैड ओल्ड मैन से बोलता है, लेकिन डैड हम उसे रोकेंगे कैसे। तभी इसके बाद हम ओल्ड मैन को देखते हैं, जो कि बोलते हैं, रुको मुझे थोड़ी देर के लिए सोचने दो, इसे कैसे रोकना है और कैसे हराना है। इसके बाद ओल्ड मैन सोचने लगते हैं। इसके बाद ओल्ड मैन तभी सोच में पड़ जाते हैं कि रेजिगिगस पोकेमॉन को कैसे हराना है। इसके बाद जैसे ओल्ड मैन सोच ही रहे होते हैं, तभी अचानक रेजिगिगस यूज़ करता है आइस बीम अटैक का, जो कि तेज़ी से वो है ना ओल्ड मैन की तरफ बढ़ रही होती है और ये तक जैसे ओल्ड मैन के ऊपर लगने वाला होता है तभी ओल्ड मैन को बचाने के लिए बीच में डार्क रह जाता है और ये तक उसके ऊपर लग जाता है, जिसकी वजह से डार्क पूरा फ्रीज हो जाता है, यानी कि बर्फ़ में जम जाता है, जिसकी वजह से वो बर्फ़ में जम के नीचे गिर जाता है। इसके बाद तभी हम ओल्ड मैन के पास जॉन को देखते हैं, जो कि है ना डार्क के पास जाते दौड़ते हुए बोलते हैं, डार्क है क्या तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना। तभी जॉन काफ़ी कोशिश करते हैं डार्क को उठाने की, लेकिन जॉन भूल चुका था कि डार्क फ्रीज हो चुका था, जिसकी वजह से ना वो जॉन की बात सुन सकता था, ना ही उसका ऑर्डर मान सकता था। इसके बाद तभी मैच को देखते हैं। ऐस बोलता है, बाप रे ये रेजिगिगस पोकेमॉन तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसे हमें कैसे रोकेंगे। हमें रेजिगिगस को रोकना होगा, किसी भी हालत में हमें इसे हराना होगा, लेकिन हम इसे हराएंगे कैसे। ये तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और साइज़ में काफ़ी ज़्यादा बड़ा भी है, इसे हम कैसे हराएंगे ओल्ड मैन। अब आप ही बताइए, आप ही हमें इस मुसीबत से बचा सकते हो। इसके बाद तभी ओल्ड मैन बोलते हैं, रुको मुझे सोचने दो। ओल्ड मैन जैसे ही सोच में पड़ जाते हैं कि रेजिगिगस को कैसे रोकना है। इसके बाद ओल्ड मैन जैसे ही सोच ही रहे होते हैं कि रेजिगिगस को कैसे हराना होता है, तभी अचानक ओल्ड मैन को एक आवाज़ आती है, रेजिगिगस चलो इन सबको ख़त्म कर दो, किसी को भी ज़िंदा मत बख्शना।